हेलो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है साई जी डिप्लोमा पॉइंट नामक यूट्यूब चैनल पे। तो आज बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख के जान ही चुके होंगे, चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1। चैप्टर 3 का लेक्चर 1 है कोर्स एंड प्रायोरिटी के बारे में, तो जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट का है। तो आगे शुरू करते हैं बिना किसी बात के। हाँ, इससे पहले कि हम आपको कहें कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और आप अपने स्वयं कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो इनमें क्या आती है कोर्स एंड पैरिटी में? तो कोर्स होते हैं जो कोडिंग होती है, कोडिंग एनकोडिंग, ये सब डिकोडिंग, ये सब भाषाएं होती हैं। तो हाँ, इनकोडिंग से को आज हम बताने वाले हैं कि इनकोडिंग क्या होती है। इनकोडिंग, इनकोडिंग तो यदि किसी यदि किसी संख्या, अक्षर या शब्द को किसी किन्हीं विशेष संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, किया जाता है। तो यह प्रक्रिया एन्कोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनकोडिंग। क्या? इनकोडिंग कहते हैं। और तथा संकेतों का, और इनके संकेतों का यह जो ग्रुप होता है, संकेतों का यह ग्रुप कोड कहलाता है। संकेतों का यह ग्रुप कोड कहलाता है। तो हाँ, अब बात करते हैं कुछ मुख्य कोड के नाम। जैसे कोड्स होते हैं, तो कोड्स में कई प्रकार के होते हैं, तो जिनमें से हम कुछ कोड्स के नाम यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर 1 क्या होगा? जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, बाइनरी कोड। उसके बाद क्या हो गया? सेकेंड, BCD। अरे BCD कोड बाइनरी कोडेड लिख देते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? ओवरऑल इसे हम क्या कहते हैं? 8421, जो हम बता रहे थे विधि, कोड भी कहते हैं। और इसके बाद तीसरा अगर बात करें तो ग्रे कोड हो गया, ग्रे कोड। चौथा हो गया आपका एसी क्या? आक्सी कोड। आक्सी कोड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को पता है? पता है तो कमेंट बॉक्स कर बताइए, हम बता दे रहे हैं। अमेरिकन, लिख लीजिए, स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब पांचवें कोड की हम बात कर लें। पांचवा कोड क्या होता है? एक होता है एक्सेस कोड, एक्सेस 3 कोड होता है। और उसके बाद क्या होता है? इसके बाद आप पढ़े होंगे, ऑक्टल कोड होता है। उसके बाद हेक्साडेसिमल डेसिमल कोड होता है। ये सब आपके हो गए कोड। तो हाँ, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अपने बुक में लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोर्स, कभी कभी पूछ देता है। और इसमें से बहुत से तो ऐसे हैं जो परीक्षाओं में आते हैं, तो उसकी भी हम बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्या है? 8421 कोड के बारे में हम बात करते हैं। 8421 कोड, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में बात करने इसमें डेसिमल संख्याओं में प्रयुक्त होने वाले सभी अंकों, डेसिमल संख्याओं में क्या क्या प्रयोग होते हैं? 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक ना को उनके बाइनरी तुल्यांक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद प्रत्येक 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 क्या? 8421 ये होता है ना। कोड में 4 बिट्स होते हैं। बाइनरी संख्याओं के अनुसार 8421 कोड प्रयुक्त बिट का वेडिट उसको प्रयुक्त किए जाने वाले स्थान के अनुसार होता है।
उदाहरता अगर उदाहरण के द्वारा समझाएं तो 4 बिट कोड में वेटिंग क्रमशः 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0 होती है। 0 होती है, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, अगर इसको क्रम से करें तो यही होगा ना 8421। तो वेटिंग कोड अथवा बीसीडी कोड कहते हैं, इसको वेटिंग कोड भी कहते हैं। और इसके बाद अगर बात करें किसी उदाहरण के द्वारा, अगर हम इसको कोई उदाहरण ले लें जैसे 597 यही ले लेते हैं, बेस 10 है, इसको हम कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 5 मतलब 4 प्लस, ऊपर देख रहे हैं 4 प्लस 1 मतलब 0101। 9 को कन्वर्ट करना है, 9 मतलब 8 है तो 1001। और 7 को 4 3 7 मतलब 0111। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया और ये क्या हो गया, ये 5 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया। ये आपका बीसीडी कोड हो गया। क्या हो गया, बीसीडी कोड में कन्वर्ट हो गया। सिंपली एकदम साधारण डिजिटल सर्किटों का इनपुट आउटपुट प्रक्रियाओं के लिए बीसीडी कोड सरल एवं उपयोगी कोड है। ये समझ रहे हैं ना, बीसीडी कोड सरल एवं उपयोगी कोड, क्योंकि 4 बिट्स किसी भी डेसिमल अंक 0 से 9 को प्रदर्शित कर सकते हैं। और क्या करता है डिजिटल में हम 0 1 2 ही हाई लो, लो हाई यही सब तो करते हैं ना, हाई लो यही सब तो वोल्टेज पे लेते हैं, करंट पे लेते हैं। 0 लो हो गया, 1 हाई हो गया, इसी पे सर्किटें काम करती हैं। और इसके बाद करें तो बीसीटी कोड से डेसिमल अंक तथा डेसिमल अंक से बीसीटी कोड में परिवर्तित करने के लिए केवल 4 परिपथों हार्डवेयर में की आवश्यकता होती है। 4 परिपथों की आवश्यकता होती है जो हार्डवेयर पे होते हैं। हाँ, तो बीसीडी कोड की इनकोडर एवं डिकोडर का अधिकतम प्रयोग कैलकुलेटर एवं डिजिटल मीटरों में इनपुट और आउटपुट युक्तियों के रूप में किया जाता है। हाँ, तो ये भी तो सिंपल है। अगर अब इसके बाद हम बात करते हैं किसका, एक्सेस 3 कोड का। एक्सेस 3 कोड किसी डेसिमल डिजिट का एक्सेस कोड क्या होता है, किसी डेसिमल डिजिट का एक्सेस कोड ज्ञात करने हेतु डेसिमल डिजिट में 3 जोड़कर प्राप्त डिजिट की बाइनरी संख्या लिख जाती है। मतलब अगर हमें 4 हम ले लेते हैं का एक्सेस कोड निकालना है, एक्सेस 3 कोड निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सेस 3 कोड, और इसमें हम क्या करेंगे, एक्सेस 3 मतलब 3 जोड़ के 7 का बाइनरी कोड निकाल लें। तो 7 का 4 3 7 1 1 1 0 4 3 7 4 3 7 हो जाएगा ना, नहीं 4 3 7 1 सही तो लिखा था यार, तो हम भी बहुत गलतियाँ करते रहते हैं। 4 2 1 4 3 7 ये हो जाएगा इसके बराबर, ये हो गया एक्सिस कोड हो जाएगा। मतलब जैसे कि किसी भी अगर संख्या का है, ये है तो उसमें क्या करेंगे, अगर वो डेसिमल है, डेसिमल का मतलब इसका बेस 10 है, मतलब साधारण जो हम लिखते हैं वो किस में रहता है, जैसे हम कहते हैं 10 रुपये किलो है तो 10 क्या है, 10 डेसिमल 15 रुपये किलो, डेसिमल वो हम बता रहे हैं, डेसिमल संख्या है 20 हॉर्स पावर, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, एक जो नंबर है डेसिमल नंबर है। और उसको हम डेसिमल नंबर में अगर हम 3 ऐड कर देते हैं तो जो आएगा उसका अगर हम बाइनरी निकालते हैं तो ये एक्सेस 3 कोड के बाइनरी के बराबर होगा। क्योंकि एक्सेस 3 जैसा कि आप इससे भी लगा सकते हैं, एक्सेस को हम कल अगर मान लें कि ऐड 3 आसान में हम समझ सकते हैं, इसका एक एक्सेस का मतलब ऐड मानो, एक्सेस का मतलब ऐड मानो, ऐड मतलब जोड़ना है, एक्सेस मतलब जोड़ना है, जोड़ देना है जबरदस्ती 3, किसी भी अगर डेसिमल संख्या उसमें 3 जबरदस्ती जोड़ करके जो आएगा उसका बाइनरी कोड अगर हम निकाल दें बीसीडी कोड, तो उसी को हम एक्सेस कोड के बराबर बाइनरी कोड कहते हैं। समझ में आया, इतना बताने के बाद अगर समझ में नहीं आएगा तो समझो किसी को समझ ही नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ तालिका बना लेते हैं एक्सिस 3 कोड की।
1 से 3 कोड की हम तालिका बना लेते हैं। जैसे 2 ले लेते हैं जिसमें इसमें रहेगा डेसिमल या डेसिमल संख्या होगी, नंबर होगा और इसमें एक्सेस 3 कोड होगा। तो इसमें हम 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही तो होते हैं ना, 9 तक। हाँ, सिंपली 0 को क्या लिखेंगे, 0011 क्योंकि 3 होगा ना, पहले ही 3 होगा। तब इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, सिंपली अगर हमें ये शाखाएं याद नहीं होती, हमें मतलब ये पूरा याद नहीं है आपको, तो 3 जोड़ने की भी जरूरत नहीं। अगर आप 0 जान गए ना, तो 0 में अगर आपको जोड़ आता है बाइनरी का जोड़, तो आपको सिंपली इसमें 1 जोड़ना है। तो 0 1 0 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 हो गया, 0 हो गया, एक यहाँ पे ना कैरी, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फिर 0 1 0 1, फिर 0 1 1 0, फिर उसके बाद 0 1 1 1, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 1 0 0 0, क्योंकि एक हिस्सा का आएगा ना, ये 5 के बराबर है, 4 3 2 1 0। अगर इससे आप जोड़ेंगे तो इससे क्या होना चाहिए, 5 3 8, और ये 8 आ जाएगा, 4 है, मतलब ये 4 है ना। तो 4 3 7 हो जाएगा, 7 आना चाहिए, 4 2 6 1 7, ऐसे से आप ऐड करेंगे सब आ जाएगा। अब इसमें हमें करना है, तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, 0 1 एक ऐड कर दिए ना, 0 1 0 2 ऐड कर दिए, 1 0 1 1 1 ऐड कर दिए, और इसमें 1 1 0 0 आ गया, ये 9 हो गया, 8 4 9, 8 4 सॉरी यार, 8 4 कितना होगा, 8 4 12, 9 3 12, 12 आ जाएगा। इसे अगर हम उस तरह से लिखेंगे तो 12 होगा, 11 होगा, 10 होगा, ऐसे ऐसे घटते चला जाएगा। वहाँ से 3 से शुरू होगा, 0 से 3 से शुरू होगा, 12 तक आएगा। तो ये हो गए कुछ इसके कोड। अब आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, किसकी, आक्सी कोड की तरफ। आक्सी कोड, आक्सी कोड का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये याद रहना चाहिए। तो कंप्यूटर एवं माइक्रो प्रोसेसर में निर्देश एवं डाटा फीड करने के लिए एक कोड की आवश्यकता होती है, जिससे शब्दों, संख्याओं एवं विशेष करने कैरेक्टरों इत्यादि को कंप्यूटर द्वारा स्वीकार बाइनरी बिट प्रयुक्त भाषा में परिवर्तित किया जा सके। इसे इन्फॉर्मे क्या अल्फा न्यूमेरिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोड। कंप्यूटर के प्रारंभ काल में कंप्यूटर निर्माता द्वारा अपने अपने अलग इन्फा अल्फा एल्फा न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण कंप्यूटर खराब होने पर उसकी रिपेयरिंग तथा डाटा प्रोसेसिंग में विभिन्न कठिनाइयों, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो और उसके द्वारा प्राप्त जो अथवा क्या होता है वो परिमाण परिणाम होते हैं, मतलब रिजल्ट, रिजल्ट जो होते हैं, रिजल्ट जो होते हैं वो भी अलग अलग आते हैं ना, भिन्न आते हैं। तो जिससे बहुत सारी इनपुट और तो सूचना के आदान प्रदान के लिए अलग अलग कठिनाइयाँ होने लगी, जिसके लिए एक और नई कोड का नए नए कोड का नियम, मतलब नया कोड का विकास किया गया, कह सकते कि उसकी उत्पत्ति हुई, जिसे हम सूचना के आदान प्रदान के लिए अमेरिकन प्रणाली कोड का निर्माण हुआ। और इसी सूचना के आदान प्रदान की समस्याओं को हल करने की जो कोड का प्रयोग किया जाता है उसे हम आक्सी कोड, ये अलग है, जैसे कि ये रहता है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
ये होता है और यहाँ पे कोड होता है। तो ये हो गया। अब इसके क्या होते हैं, इसकी जैसे कि हैं, तो इसमें हम क्या क्या करते हैं। जैसे कि इसके उदाहरण ले लेते कुछ कोड के, जैसे कि ए हो गया, ए स्मॉल ए हो गया, फिर पी हो गया, 5 हो गया, 9 हो गया, इक्वल हो गया एवं प्लस चिन्ह हो गया, ऐसे कोड है इनके। अब हम ये जो इतना लिए हैं, इनके हम कुछ आक्सी कोड हम लिख कर बताने वाले शारीरिक द्वारा। कुछ इस प्रकार से अल्फा न्यूमेरिक, आक्सी और हेक्साडेसिमल। तो हम लेते हैं ए का आक्सी कोड का आक्सी कोड, ये आक्सी आप समझ लीजिएगा। ए का तो एक आक्सी कोड हमें ज्ञात करना है। अल्फा न्यूमेरिक ए है, यहाँ पे ए हो जाएगा, पी हो जाएगा, ऐसे ऐसे सब हो जाएंगे, समान है का आक्सी कोड। तो इसके लिए हम क्या करें, लिखते हैं 1 0 फिर 0 0 0 1। ये किसके बराबर होता है हेक्साडेसिमल में, 41 के। इक्वल टू इसे हम लिख सकते हैं 16 बेस में। और ए का क्या होता है 1 1 0 0 0 0 1, और इसको 61 50 लिखते हैं किसको, पी को। और तब इसका क्या होता है 1 0 1 फिर 0 0 0 0। अब आप इस समझ रहे हैं कैसे, तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 4 2 6 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ पे 4 1 5 हो गया, और ये 0 हो गया। अब इसी प्रकार हम 5 का करते हैं। तो 5 का क्या होगा, 5 का आक्सी कोड जो हेक्साडेसिमल के बराबर होता है कितने का, 35 का। तो 35 यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 0 1 0 5 हो गया, 3 के लिए 2 और 1 लिख लेंगे, हो जाएगा। अब उसी प्रकार 9 इक्वल टू एंड प्लस का करेंगे। तो पहले हम अगर इसका हेक्स वो या ज्ञात कर लें हेक्साडेसिमल के तुल्यांक, तो ये हो जाएगा 39। 39 के लिए 9 यहाँ पे होना चाहिए। तो 9 के लिए 1 0 0 1, 8 1 9 और 3 1 1 0, ये हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है इक्वल टू 3D। 3D के लिए D का मतलब 13 होता है, और 13 के लिए ये होगा 13, और 3 के लिए यही हो जाएगा सेम, और ये होता है 2B, और यहाँ पे लिख देंगे 2B। ये हो गया आपके एक्सेस नहीं आक्सी कोड। तो आक्सी कोड हो गए आज। अब बात करते हैं हम ग्रे कोड की। तो ग्रे कोड क्या होता है, ग्रे कोड में एक संख्या से अगली संख्या में केवल एक बिट चेंज होती है, शेष सभी बिट्स पिछले संख्या के समान होती हैं। डेसिमल संख्याओं 0 से 15 तक के लिए ग्रे कोड हम दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पे बना लेते हैं, ये बना लेते हैं। ये जो है ग्रे कोड को काट देते हैं, यहाँ पे डेसिमल हम लिखने वाले हैं, डेसिमल संख्या। यहाँ पे बाइनरी और यहाँ पे ग्रे कोड होगा। जीरो के लिए बाइनरी होता है 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 15 हो गया, थोड़ा एक में ही लिख दिया हूँ। तो इसके लिए 1 होता है 0 0 0 1 0 0 1 0, और फिर इसके बाद होता है ये होगा 1 के लिए, ये 1 2 के लिए। अब 3 के लिए हो जाएगा 0 0 1 1, फिर 4 के लिए 0 1 0 0, 5 के लिए 0 1 0 1,
फिर 0 1, 6 के लिए 1 0, फिर हो जाएगा 7 के लिए 0 1 1 1, फिर 8 के लिए 1 0 0, फिर 9 के लिए 1 0 0 1, 10 के लिए 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1, 11 के लिए, 12 के लिए 1 8, 12 के लिए क्या हो जाएगा 1 1 0 0, यही हो जाएगा ना 8 4 12, और 1 1 0 1, फिर 1 1 1 0, फिर 1 1 1 1 हो जाएगा। ये सब के लिए ये हो जाएगा। आप देख लीजिए आसान से सबके लिखे हुए हैं। अब इन सब का हम बनाते हैं क्या, ग्रे कोड। ग्रे कोड बनाने के लिए ये तो एकदम सिंपल ही हो जाएगा, इसके बाद का सिंपल ही हो जाएगा, इसके बाद का सिंपल ही हो जाएगा, एक 1 ऐड हुआ ना, उसके बाद का सबका हम कर देते हैं। अब इसके बाद क्या होगा 0 0 1 0, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा 0 1 1 0, है ना, है ना, फिर उसके बाद 0 1 1 1, उसके बाद क्या होगा 0 1 0 1, उसके बाद क्या होगा 0 1 0 0, उसके बाद 1 1 0 0, उसके बाद 1 0 0, हमारे मतलब 1 1 0 1, फिर 1 1 1, और इसमें जो 1 1 आ जाता है वो 9 पर ही आ जाता है, 9 पर ही आ जाता है। अब 10 का देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया, फिर से आ जाएगा 1 1 1 0, फिर आ जाएगा 1 0 1 0, फिर 1 0 1 1, फिर कहाँ घुसे और दिया यार, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका यहाँ पर लिखते हैं 1 0 0 1, और इसका हो जाएगा 1 0 0 0। ये हो गए आपके कुछ ग्रे कोड जो आप देख पा रहे होंगे, ये सबके ग्रे कोड हो गए। ग्रे कोड को का अनुप्रयोग अगर हम बता दें कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ग्रे कोड गणितीय अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। आप कह रहे होंगे इतने सटीक कैसे कर दिया, हाँ तो इनका प्रयोग गणितीय अनुप्रयोग में अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए इनका उपयोग नहीं होता है, किंतु किंतु क्या है, इनमें इनपुट आउटपुट युक्तियों तथा एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर में प्रयुक्त किया जाता है। इनपुट आउटपुट युक्तियों में मतलब इनपुट आउटपुट युक्तियों में और एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर में प्रयोग किया जाता है, हाँ, और इनका एरिथमेटिक ऑपरेशन में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये रही इनकी कुछ बातें। अगर हमने बीसीडी कोड की बात की, तो बीसीडी कोड में उनकी नंबर की सीमाओं की बात नहीं की, तो समझो हमने बहुत सारी मिस कर दी। जैसे 0 से 9 तक तो होते हैं, 0 से 9 तक के तो जो होते हैं बीसीडी कोड होते हैं, बाइनरी में क्या होता है 15 तक होते हैं, और इसमें कुछ नहीं होते हैं, जैसे 1 0 1 0 ये नहीं होते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 10 के बराबर है ना। और इसी तरह से 1 0 1 1, फिर 1 1 0 0, फिर 1 1 0 1, फिर हो गया 1 1 1, मतलब 1 2 3 4 5, 5 इसमें नहीं होते, 6 नहीं होते ना। एक और होगा, क्या हमने लिखा, ये लिखा है और ये लिखा है, और क्या होता है इसके बाद, उसके बाद एक इसके पहले भी होता होगा ना, हाँ ये हो गया 2 हो गया, हाँ 14, ये 14 होता है, 10 11 12 13 14 और 15, ये नहीं होते, 9 तक होता है, 0 से 9 तक,
बाइनरी कोड होते हैं। 9 का मतलब 8 1 9 यहीं तक होता है, इसके बाद के जो होते हैं नहीं होते हैं। ये इसकी सीमाएं हैं, इसके अलावा हम नहीं लिख सकते इसको। अगर बात करें कि किसी दिए गए नंबर के लिए बीसीडी कोड जनरेट करनी है तो किसी स्ट्रेट बाइनरी कोड की अपेक्षा अधिक बिट्स की आवश्यकता होती है। और अगर इसके अलावा बात करें तो अगर हम बात करें तो बीसीडी कोड की, तो कंप्यूटर के प्रोसेसर के रजिस्टर की मेमोरी कैपेसिटी सीमित होती है। अतः एरिथमेटिक ऑपरेशन करने वाले डिजिटल कंप्यूटर के द्वारा हाई स्पीड ऑपरेशन को बीसीडी कोडेड सिग्नल द्वारा परफॉर्म करना मुश्किल होता है। ये भी बात सही है, क्योंकि इसमें होते हैं ना 8 4 2 2 1। और बीसीडी कोडेड नंबर संबंधित एरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए स्ट्रेट बाइनरी नंबर सिस्टम की अपेक्षा अधिक कॉम्प्लेक्स डिजिटल सर्किट की आवश्यकता होती है। किसमें? बीसीडी कोड में। बीसीडी कोड में अधिक किसकी? कॉम्प्लेक्स डिजिट सर्किट की आवश्यकता होती है। अगर हम आगे बात करें कि क्या पैरिटी के बारे में, तो इसमें ये चैप्टर ही पैरिटी है। तो पैरिटी अगर हमने नहीं समझाया तो पैरिटी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो पैरिटी क्या होती है? पैरिटी एक त्रुटि संसूचन कोड विधि है जिससे सूचना में कोई त्रुटि मिलने पर उसका पता लगाया जा सकता है। क्या पता लगाया जा सकता है? ये हो गया। त्रुटि निर्धारण में पैरिटी का प्रयोग कैसे करते हैं? तो इस विधि में सूचना बिट्स के साथ अतिरिक्त बिट लगा दी जाती है जिसे पैरिटी बिट कहते हैं। अब इस सूचना के सभी एक गिनकर भेज दिए जाते हैं। रिसीवर पर यदि एक की गिनती गलत मिलती है तो यह समझा जाता है कि सूचना में त्रुटि आ गई है तथा इसे फिर से मंगाया जाता है। एक गिनती भेज दी जाती है, मतलब किसी सूचना के सभी एक गिनकर भेज दिए जाते हैं। मतलब कितनी? एक है, तो अगर उसमें एक की गिनती गलत आ जाती है, मतलब हमने भेजा ऐसे, तो इसमें एक कितने? 4। तो यहाँ पे हमें 3 ही रिसीव हुए, तो मतलब ये सूचना हमें क्या मिली है? रॉन्ग मिली है, गलत मिली है। क्या? गलत मिली है। तो इससे पता लगाया जाता है। अब बात करते हैं एकल पैरिटी और डबल पैरिटी की। यदि सूचना के साथ एक पैरिटी बिट लगाई जाए तो उसे एकल पैरिटी सिंगल पैरिटी कहते हैं, तथा यदि सूचना के साथ 2 पैरिटी बिट लगा दी जाए तो उसे डबल पैरिटी कहते हैं। ये हो गई। तो अब इसके बाद क्या आती है? सम तथा विषम। सम तथा विषम पैरिटी। तो सम पैरिटी की बात कर लेते हैं। और विषम किसी एक डिजिटल सिग्नल में प्रायः एक प्रकार की पैरिटी सम अथवा विषम पैरिटी का प्रयोग करते हैं। स्वाभाविक है, किसी भी अगर हम डिजिटल सिस्टम में एक समय में या तो सम का प्रयोग करेंगे या तो विषम का। तो सम पैरिटी सिस्टम में प्रयुक्त सभी पूर्ण वर्ड में से प्रत्येक पूर्ण वर्ड कंप्लीट वर्ड इक्वल टू 1 पैरिटी बिट प्लस डाटा बिट्स में फर्स्ट बिटों की संख्या सम जो होती है, फर्स्ट बिटों की संख्या सम आती है, मतलब 2 4 6 होती है। इसके विपरीत विषम पैरिटी सिस्टम में प्रयुक्त सभी पूर्ण शब्दों में से प्रत्येक पूर्ण शब्द 1 पैरिटी प्लस डाटा बिट्स में फर्स्ट की संख्या
विषम होती है। विषम का मतलब 1, 3, 5, 7 इत्यादि होती है। अब इसके बाद करते हैं एरर। एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन की ट्रांसमिशन स्टेशन यूनिट द्वारा भेजे गए डाटा तथा रिसीविंग स्टेशन यूनिट द्वारा प्राप्त डाटा समान अर्थात सही है अथवा त्रुटियुक्त है, इसको रिसीविंग स्टेशन यूनिट द्वारा ज्ञात किया जाता है। अगर प्राप्त डाटा में त्रुटि नहीं है तो उसे स्वीकार किया जाता है और उसे स्टोर कर लिया जाता है। इसके विपरीत अगर डाटा त्रुटियुक्त है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, अगर हम कहीं डाटा भेजते हैं और हमें डाटा गलत मिलता है तो हम उसे क्या रख लेंगे? नहीं। अगर हमने किसी से 500 रुपये मांगा और वो हमें 300 रुपये दिया तो क्या हम आसानी से उसे जेब में दबा के रख लेंगे? नहीं, जेब में नहीं रखेंगे। उससे कहेंगे भाई डाटा गलत मिला, हम तुम्हें रिटर्न कर देते हैं, मतलब हमें 500 चाहिए था, तुमने 300 भेजा है, तो भाई कैसे काम चलेगा? हाँ, तो जैसे कि हमने कहा है, दबा के शेयर करो, सब्सक्राइब करो, 100 लाइक्स दिख जाने चाहिए। अगर आपने 80 लाइक दिया तो हम संतुष्ट होंगे? नहीं। हाँ, अभी तक आपने भी तो लाइक नहीं किया, लाइक कर दो यार। हाँ, तो संतुष्ट नहीं होंगे। उसी तरह से हम डाटा को एरर कर देंगे, लेकिन यहाँ पे हम एक गरीब प्राणी है ना, तो आप 1 लाइक दे रहे हैं, तब भी हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, तहे दिल से हमें मोटिवेट मिल रहा है। लेकिन ये जो होता है ज़िद्दी होता है, ज़िद्दी नहीं होगा तो भाई सूचना अगर आप किसी को भेज रहे हैं, 500 रुपये भेजा, उसके खाते में 300 पहुँचा और अगर वो मतलब मतलब क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये है, आपको साधारण बात हम भाषा में बात बताएँ, अगर आपके यहाँ किसी को हेलो लिख के भेज रहे हो, अगर उसके के यहाँ वो गायब कर दिया, क्या हो गया? हेल। व्हाट द हेल, ये सब आ गया ना, ये सब ये सब चला जाएगा, गलत चला जाएगा। अगर यहाँ पे राम हम भेज रहे हैं और यम चला गया और आ गया तो वो क्या समझेगा? नहीं समझ पाएगा ना। उसी तरह अगर वो चला गलत जाएगा तो वो वापिस कर देगा और अगर सही है तो उसे स्वीकार कर लेगा। अगर आपने हमें 1 लाइक दिया तो हम स्वीकार कर लेंगे, दबा के लाइक करेंगे और हम दबा के स्वीकार कर लेंगे। तो इसी तरह अब इसी के साथ करते हैं हम वीडियो की एंड। तो आपको क्या करना है, जैसे कि हमने बताया, लाइक करना है, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और शेयर अपने कॉलेज ग्रुप में करना है और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो आ रही होगी इससे बनी होती है ना, ऐसे घंटी घंटी, इसे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ऑल नोटिफिकेशन जैसे कि पूरा एकदम दबा के आपको जो भी हम वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे। पढ़ते रहिए। अगर आपने चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट से भी आप पढ़ सकते हैं, सारी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे, दुआ सलाम, जय।